हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम परमा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम नाम की एकादशी बहुत ही महान और फलदायी एकादशी है। व्रत जरूर रखें, पूजा करें और कथा जरूर सुनें। अब मैं कथा बताती हूँ। बहुत ही पावन और फलदायी कथा है। प्रेम से, मन से, भाव से सुनो। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, अब आप अधिक लौंद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत का विधान बताने की कृपा करें। इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है तथा इसके व्रत से किस फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस एकादशी का नाम परम एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इसका व्रत पूर्व में कहे विधान अनुसार ही करना चाहिए और भगवान विष्णु का धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। कमिपल्ले नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण वे दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उस ब्राह्मण की पत्नी वस्त्र रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखा रह जाती थी और पति से कभी किसी वस्तु की मांग नहीं करती थी। दोनों पति पत्नी घोर निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन वह ब्राह्मण अपनी स्त्री से बोला, हे प्रिय, जब मैं धनवानों से धन की याचना करता हूँ तो वे मुझे मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए यदि तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश जाकर कुछ काम करूं, क्योंकि विद्वानों ने कर्म की प्रशंसा की है। ब्राह्मण की पत्नी ने विनीत भाव से कहा, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे, पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म में किए कर्मों का फल मिलता है। सुमेरु पर्वत पर रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग के स्वर्ण नहीं मिलता। पूर्व जन्म में जो मनुष्य विद्या और भूमि दान करते हैं, उन्हें ही अगले जन्म में विद्या और भूमि की प्राप्ति होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे टाला नहीं जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए, क्योंकि मैं आपका विछोह सहन नहीं कर सकती। पति बिना स्त्री की माता, पिता, भाई, श्वशुर तथा संबंधी आदि सभी निंदा करते हैं। इसलिए हे स्वामी, हे मेरे नाथ, कृपया करके आप कहीं ना जाए। जो भाग्य में होगा वो हमें यही प्राप्त हो जाएगा। अब स्त्री की ये सलाह मानकर ब्राह्मण प्रदेश नहीं गया। इसी प्रकार उनका समय बीतता रहा। एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां पर आए। उन पूजनीय ऋषि को देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी स्त्री ने उन्हें प्रणाम किया और प्रेम से बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से आज हमारा जीवन सफल हुआ। ऋषि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन देने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी ने कहा, हे ऋषिवर, कृपया कर आप मुझे दरिद्रता का नाश करने की कोई विधि बतलाइए। मैंने अपने पति को परदेश जाकर धन कमाने से भी रोक दिया है। मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मेरी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उत्तम उपाय बताएं। ब्राह्मणी की बात सुनकर कौंडिन्य ऋषि बोले, हे ब्राह्मणी, मल मास के कृष्ण पक्ष की परम नाम की एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने कुबेर जी को इसी व्रत के करने से धन अध्यक्ष बना दिया था। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई थी। तदुपरांत कौंडिन्य ऋषि ने उन्हें एकादशी के व्रत का समस्त विधान कह सुनाया। इसके बाद ऋषि ने कहा, हे ब्रह्मानी, पंचरात्रि व्रत इस एकादशी व्रत से भी ज्यादा उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधान पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए।
जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक संध्या को भोजन करते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य स्नान करके 5 दिन तक ब्राह्मणों को रोज भोजन करवाते हैं वे समस्त संसार को भोजन कराने का फल पाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत में अश्वदान करते हैं उन्हें तीनों लोकों का दान का फल मिलता है। जो मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं वे तिल की संख्या के बराबर वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं वह सूर्यलोक को जाते हैं। जो मनुष्य 5 दिन तक ब्रह्मचार्य पूर्वक रहते हैं वे देवाग्नाओं के साथ स्वर्ग को जाते हैं। हे ब्रह्माणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को धारण करो, इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अब कौंडिन्य ऋषि के वचनानुसार ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने परम एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत पूर्ण होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते देखा। उस राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से एक उत्तम घर जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था उस ब्राह्मण को रहने के लिए दिया। तदुपरांत राजकुमार ने आजीविका के लिए उन्हें एक गांव भी दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी स्त्री इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है उसे सभी तीर्थों और यज्ञों आदि का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार संसार में 2 पैरों में ब्राह्मण, 4 पैरों वालों में गौ, देवताओं में देवेंद्र श्रेष्ठ है, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस माह में पद्मिनी और परम एकादशी श्रेष्ठ है। इनके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र से दरिद्र मनुष्य को भी ये व्रत जरूर करने चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान तथा एकादशी व्रत नहीं करते उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। वह मनुष्य योनि बड़े पुण्यों से मिलती है। एकादशी का व्रत इसीलिए सबको अवश्य ही करना चाहिए। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो तुमने हमसे पूछा था वह मैंने विस्तार पूर्वक बतला दिया। अब इन व्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं वे स्वर्ग लोक में जाकर देवराज इंद्र के समान सुखों का भोग करते हुए तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। परम एकादशी महत्तम समाप्त। ओम नमो नारायणाय। श्री कृष्ण शरणम।